नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अमित शाह से मिले सीएम हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर जानिए क्या हुई बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में है। उन्होंने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री की यह शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। आपको बता दें कि झामुमो की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर यह तय हुआ था कि सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद समर्थन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। वैसे झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को निर्णय के लिए पार्टी की ओर से अधिकृत किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेला से पहले एक्शन में देवघर निगम प्रशासन। अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। श्रावणी मेला के मद्देनजर देवघर नगर निगम ने सख्त रवैया अपनाते हुए सभी दुकानदारों को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। निगम प्रशासन के फरमान के मुताबिक 3 दिनों के बाद पुलिस की मदद से जबरन अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इस फरमान के बाद देवघर शहर में व्यापारियों में हड़कंप है। खासकर फुटपाथ दुकानदारों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस ने किया अग्निपथ का विरोध। कई जिलों में सत्याग्रह। अग्निपथ के विरोध के लिए कांग्रेस ने सत्याग्रह का रुख अख्तियार किया है। इसके विरोध में पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में झारखंड में रांची से लेकर जामताड़ा तक प्रदर्शन करने का कार्यक्रम रखा गया है। राज्य के कई विधानसभाओं में पार्टी की ओर से सत्याग्रह रखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजधानी रांची सहित झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र में विधायक और नेता के द्वारा जिला मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इसे लेकर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पूरे देश का 57 वर्ष तक शोषण किया, उनके राज्य में बेरोजगारी बढ़ी, विस्थापन की संख्या बढ़ी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड के अलग राज्य के सबसे बड़ा कोई विरोधी दल था तो वह कांग्रेस थी। वही आज अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली मोहलत। अब 15 जून को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को राहुल गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से तबीयत का हवाला देते हुए कोर्ट से समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को मुकर्रर कर दी। अगली सुनवाई तक राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। दरअसल इस मामले में शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी शब्द के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी खुद कोर्ट में उपस्थित हो या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा पुलिस ने ड्रग तस्कर और सातिर चोर को किया गिरफ्तार। 45 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। चतरा सदर थाने की पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर और बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मनोहर करमाली के नेतृत्व में पुलिस टीम चतरा हजारीबाग मुख्य पथ के रामटुंडा तालाब के पास छापेमारी की, जहां से ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही चतरा इटखोरी मुख्य पथ पर स्थित ऊंटा मोड़ से सातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यसभा में उठेगा रजहरा कोलियरी का मामला। खीरू मोतो ने कहा फिर से चालू करने की करेंगे मांग। एशिया प्रसिद्ध पलामू का रजहरा कोलियरी का मामला राज्यसभा में उठेगा। रजहरा कोलियरी से पिछले 1 दशक से उत्पादन बंद है। कोलियरी को फिर से चालू करने को लेकर सांसद खीरू मोतो इसे राज्यसभा में उठाएंगे। खीरू मोतो रविवार को पलामू दौरे पर थे। वे जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनमें नई जोश फूंकने की कोशिश की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। खाते में जल्द आएंगे 2 लाख रुपए से ज्यादा। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो इन लोगों का 18 महीने के बकाये डीए एरियर का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। खबरों के मुताबिक अगर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात मान लेती है तो जल्दी उनके खाते में एक साथ 2.18 लाख रुपए आ सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक का रोके गए डीए देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ी भीड़, शीघ्र दर्शनम को लेकर श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी। श्रावणी मेला में महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन देवघर के बाबा मंदिर में सुचारू रूप से पूजा कराने को लेकर अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सोमवार को भीड़ अधिक हो जाने के कारण मंदिर में भक्तों की आस्था के आगे मंदिर प्रशासन की व्यवस्था कम पड़ गई। रह रह कर मंदिर परिसर की वीआईपी गेट और कतार में कई जगह अफरा तफरी का माहौल रहा। दरअसल देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में अचानक अपार भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में भीड़ देखकर श्रद्धालुओं में पूजा करने और शीघ्र दर्शनम का टिकट कटाने की होड़ लग गई। वीआईपी लाइन में लगने के लिए मंदिर परिसर में लगभग 300 मीटर लंबी श्रद्धालुओं की कतार लग गई। पहले दर्शन करने को लेकर श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में टीचर्स की बम्पर वैकेंसी, 86,000 पदों पर फास्ट ट्रैक से होगी शिक्षक भर्ती। झारखंड में आने वाले दिनों में टीचर के पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। ऐसे में सरकारी नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये सुनहरा मौका है। एक निजी कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड में फास्ट ट्रैक के माध्यम से 86,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के स्टूडेंट को शिक्षा देने के लिए टीचर्स की जरूरत है। राज्य सरकार टीचर भर्ती को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री महतो ने कहा कि 26,000 पदों पर टीचर्स की भर्तियां तत्काल प्रभाव से की जाएगी। इसके अलावा 60,000 पदों के सृजन प्रक्रिया के पूरे होते ही बहाली शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 सांसद, 6 विधायक और अफसरों की फौज, फिर भी धनबाद शहर की 4.5 लाख की आबादी प्यासी। धनबाद जिले में 2 सांसद, 6 विधायक और अधिकारी कर्मचारियों की बड़ी फौज है। मैथन डैम में पर्याप्त पानी, जलापूर्ति के सभी संसाधन, फिर भी शहर के 4.5 लाख की आबादी प्यासी है। हर तरफ हाहाकार मचा है। 5 दिनों से कुछ बाल्टी पानी ही घरों में नलों से आ रहा है। कई इलाकों में तो वह भी नहीं। वजह यह है कि राज्य सरकार धनबाद में पानी का कोटा नहीं बढ़ा रही है। न तो जनता के नुमाइंदे और न ही जिले के अधिकारी इस मसले का समाधान निकाल पा रहे हैं, जबकि यह संकट नया नहीं है। इससे पहले भी जलापूर्ति में कटौती किए जाने के बाद त्राहिमाम मचा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया अग्निपथ योजना का विरोध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र सरकार की सेना नियुक्ति की नई योजना अग्निपथ का जोरदार विरोध किया है। सोमवार को स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसियों ने डीसी ऑफिस के सामने योजना के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने धरना को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की इस नीति को युवाओं को छलने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले सेना में 1 रैंक 1 पेंशन की बात होती थी, अब केंद्र सरकार ने नो रैंक नो पेंशन की योजना लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि अनुबंध और ठेके पर सैनिकों की नियुक्ति की नीति का हमेशा विरोध होगा। कांग्रेस इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। धरना में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता भी शामिल हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए बड़ा कदम, वेतन और नियुक्ति की उम्र बढ़ी। झारखंड सरकार ने राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के उद्देश्य से नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत सामान्य जाति के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति 45 वर्ष और SC/ST की नियुक्ति 50 साल की उम्र तक की जाएगी। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों को पे बैंड 3 के लेवल 11 में 15,600 से 34,800 का वेतनमान और 6,600 रूपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय डॉक्टरों व उनके संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव के आलोक में लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजी से बढ़ रहे बालू और गिट्टी के दाम, सरकारी प्रोजेक्ट में हो रही देरी, आम आदमी परेशान। रूस यूक्रेन संकट में आसमान छूने वाले सरिया और सीमेंट की कीमतें कम होने के बाद बालू और गिट्टी की कीमतें चढ़ गई है। इसके कारण भवन निर्माण करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजधानी में मकान बनाने और रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग रहा है। पटना में बालू की कीमतें चढ़कर 2 गुने से ज्यादा हो गई है। 3200 रूपए टेलर बिकने वाले बालू की कीमत 7,000 रूपए टेलर तक पहुँच गई है। व्यवसायी कृष्णाकांत कुमार कहते हैं कि खनन पर रोक लगाने के बाद जून महीने के दूसरे सप्ताह से बालू की कीमतें चढ़ने लगी। आने वाले समय में कीमतों में और इजाफा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बढ़ते बालू और गिट्टी की कीमतों के कारण निजी भवन निर्माता के साथ साथ सरकारी प्रोजेक्ट करने वाले ठेकेदार और रेरा से निबंधित बिल्डर भी परेशान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में कांग्रेस ने किया सत्याग्रह, कहा बर्बाद हो रहा है युवाओं का भविष्य। अग्निपथ के विरोध के लिए कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में झारखंड में राजधानी रांची के अलावा कई जिलों में योजना का विरोध किया गया। अग्निपथ योजना को लेकर देवघर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के नेतृत्व में सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि केंद्र द्वारा युवाओं का भविष्य बिगाड़ने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है।
है। फुरकान अंसारी ने कहा कि युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। एक तरफ सरकार योजना और नहीं दे रही है, दूसरी तरफ से इस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। खिलवाड़ न सिर्फ छात्रों के साथ हो रहा है, बल्कि राज्य और देश के साथ भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। पूरे देश में इस योजना का विरोध हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि यह योजना वापस ले लें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेम प्रसंग में प्रेमी ने प्रेमिका व भाई को क्यों मार डाला, पुलिस ने कर दिया खुलासा। रांची के पंडरा में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया है। सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि दोहरी हत्या के आरोपी अर्पित अर्णव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रेम प्रसंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद अर्पित भागा भागा फिर रहा था। ट्रेन से बिलासपुर, विशाखापट्टनम, पटना एवं इसके बाद रांची पहुँचते ही पुलिस ने आरोपी अर्पित को धर दबोचा। आरोपी रांची के रातू का रहने वाला है। रांची के सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि श्वेता सिंह और अर्पित अर्णव में प्रेम प्रसंग चल रहा था। अर्पित श्वेता के घर आता था। एक दिन श्वेता और अर्पित को मां चंदा देवी ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसका विरोध किया तो अर्पित ने उस पर हमला कर दिया। इसी दौरान हथौड़ी से वार करने पर वे बुरी तरह से घायल हो गई थी। इनकी आवाज सुनकर पुत्र प्रवीण कुमार सिंह दौड़कर आया और विरोध करने लगा। इस पर हथौड़े से अर्पित ने प्रवीण पर भी वार कर दिया। ऐसा देख श्वेता ने भी अर्पित को रोकना चाहा, लेकिन अर्पित ने उसी हथौड़े से श्वेता पर भी वार कर दिया। हथौड़े से गंभीर रूप से घायल भाई बहन की मौत हो गई थी। हत्या के बाद अर्पित भागा भागा फिर रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि मंत्री ने कहा, स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो, इसको देखते हुए मेले की तैयारी करें प्रशासन। सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सोमवार को बासुकीनाथ पहुंचकर मेला की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यहां के फुटपाथ व स्थानीय दुकानदारों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि मेला लगेगा और यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कहा कि सावन मेला 2 साल के बाद लग रहा है, इस लिहाज से स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने दुकानदारों की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत कर सकारात्मक हल निकालने का आश्वासन दिया। इस क्रम में कृषि मंत्री ने दूरभाष के माध्यम से दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जानकारी ली। उन्होंने उपायुक्त से कहा कि स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए श्रावणी मेला की तैयारी करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन के इस काम को सराहा। निजी विश्वविद्यालयों की नकेल कसने का मॉडल एक्ट। झारखंड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और उसके संचालन के लिए मॉडल एक्ट लागू होगा। अभी तक प्रत्येक निजी विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग एक्ट लागू होता था। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने 2 माह में इसका प्रारूप तैयार करने को कहा है। ऐसे में झारखंड विधानसभा के शीत सत्र में इससे संबंधित विधेयक आ सकता है। मॉडल एक्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा, हैप्पीनेस में 140वें नंबर पर भारत। खुशी और गम के लिहाज से पूरे विश्व में एक सर्वे रिकॉर्ड सामने आया है। विकिपीडिया पर मिले इस सर्वे के ऊपर नजर डाली जाए तो विश्व के 153 देशों पर हुए सर्वे में खुशी के लिहाज से देखा जाए तो भारत 140वें नंबर पर अपनी जगह बनाता नजर आता है। इससे यह साबित होता है कि भारत के लोग ज्यादा खुश नहीं है, जबकि इस सर्वे में फिनलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिनलैंड के लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत खुश हैं, लेकिन भारत के लोग मानसिक अवसाद में रहते हैं। इसलिए जिससे इस रिपोर्ट में भारत को 140वें स्थान पर रखना पड़ा।